रावण की पुत्री हनुमान जी पर क्यों मोहित हो गई थी? किस तरह भगवान श्री राम ने हनुमान जी का गुरूर तोड़ दिया? कुंभकर्ण के 6 महीने तक सोने का क्या राज था? और भी काफी पौराणिक कहानियों से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि काफी रोचक होने वाले हैं। तो प्लीज साथियों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं फैक्ट नंबर 11। कुंभकर्ण से तो आप परिचित होंगे ही। क्या आप इसका राज जानते हैं कि कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? कुंभकर्ण एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसने भगवान ब्रह्मा की तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था। इस पर ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान में इंद्रासन मांगना चाहता था, लेकिन उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया। कहा जाता है कि उस समय माता सरस्वती स्वर्ग को राक्षसों से बचाने के लिए कुंभकर्ण के मुख में विराजमान हो गई थी। इस प्रकार कुंभकर्ण का वरदान उसके श्राप में बदल गया। फैक्ट नंबर 10। एक बार भगवान राम जी द्वारा हनुमान जी का अहंकार तोड़ा गया। बात जब की है जब राम सेतु के निर्माण से पहले भगवान राम ने रेत से महादेव जी की स्थापना की। तब हनुमान जी ने भी एक शिवलिंग का निर्माण किया था और हनुमान जी चाहते थे कि उनका बनाए हुए शिवलिंग की ही पूजा की जाए। तब भगवान राम ने हनुमान जी का मान रखते हुए ये कहा कि ठीक है, मेरे बनाए हुए शिवलिंग को हटाकर अपने बनाए हुए शिवलिंग को रख दो तो उनकी ही पूजा हो जाएगी। इसके बाद हनुमान जी ने रेत से बने श्री राम जी के शिवलिंग को हटाने की बहुत कोशिश की, परंतु वे उस शिवलिंग को हिला भी नहीं पाए। इस प्रकार हनुमान जी का अहंकार टूट गया। उस शिवलिंग को रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन रामेश्वरम में हनुमान जी के बनाए हुए शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 9। कंबोडियन और थाई रामायण संस्करण के अनुसार रावण की बेटी स्वर्णमचा ने अपने पिता रावण के कहने पर राम सेतु को गुप्त रूप से तोड़ने के लिए कहा। इसके बाद बानरों द्वारा बनाए जा रहे राम सेतु में लगे पत्थरों को स्वर्णमचा समुद्र में जाकर चुराने लगी। जब हनुमान जी को इस बात का पता चला तो हनुमान जी ने स्वर्णमचा को रोकने के लिए उसको राम सेतु बनाने के पीछे की पूरी घटना का वर्णन किया और हनुमान जी के इस स्वभाव और उनके रूप को देखकर स्वर्णमचा उन पर मोहित हो गई और राम सेतु से चुराए सभी पत्थरों को वापस राम सेतु में लगा दिया। फैक्ट नंबर 8। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण 10 मस्तक, बड़ी दाढ़, तांबे जैसे होठ और 20 भुजाओं के साथ जन्मा था। वह कोयले के समान काला था और उसकी 10 ग्रीहा की वजह से उसके पिता ने उसका नाम 10 ग्रीव रख दिया था। इसी कारण से रावण दशानंद, 10 कंदन आदि नामों से प्रसिद्ध हुआ। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि रावण ने ब्रह्मा के लिए कई वर्षों तक गहन तपस्या भी की थी। अपनी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट दिया। हर बार जब वह अपने सिर को काटता था तो एक नया सिर प्रकट हो जाता था। इस प्रकार वह अपनी तपस्या जारी रखने में सक्षम हो गया था। फैक्ट नंबर 7। रावण एक असीम गति का आदमी था। उन्होंने किसी से भी तेज होने की तकनीक में महारत हासिल कर रखी थी और इसलिए वह किसी की भी कैद के हर प्रयास से बच जाता था। वह इतना शक्तिशाली था कि वह ग्रहों की स्थिति को भी बदल सकता था। फैक्ट नंबर 6। विष्णु सहस्त्र नामक एक पुस्तक है। उसमें भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची दी गई है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394वां नाम है। फैक्ट नंबर 5। क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण और रावण विष्णु के द्वार रक्षक यानी द्वारपाल के अवतार थे, जिनका नाम जय और विजय था। जय और विजय भगवान विष्णु के स्वर्गीय निवास यानी बैकुंठ धाम के द्वार रक्षक थे। एक बार क्या होता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा के 4 कुमार भगवान विष्णु से बैकुंठ मिलने गए। इन चारों कुमारों ने ब्रह्मचार्य का पथ चुना और अपने दिव्य पिता से अनुरोध किया कि वह उनको सदा 5 वर्ष के रहने का वरदान प्रदान करे। यह सोचकर जय और विजय ने सोचा कि ये शरारती बच्चे हैं। जय और विजय ने उन्हें बैकुंठ के भीतर जाने से यह कहकर रोक दिया कि विष्णु भगवान अभी आराम कर रहे हैं और इसलिए इस वक्त नहीं मिल सकते। इससे नाराज कुमारों ने उनसे कहा कि विष्णु भगवान हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते हैं, चाहे वह किसी भी समय उन्हें बुलाए। फिर उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि वह अपने भगवान से अलग हो जाएंगे। तब उन्होंने माफी मांगी। तब कुमारों ने कहा कि या तो वह 7 जन्मों तक धरती पर विष्णु के अवतार के सहयोगी दलों के रूप में रहे या फिर 3 जन्म उनके दुश्मन के रूप में व्यतीत कर सकते हैं। उन्होंने बाद वाला विकल्प चुना
उन 3 जन्मों में से एक जन्म में वह रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए। फैक्ट नंबर 4, हम जानते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया और अजीब और आश्चर्य की बात यह है कि रामायण जैन मूल पाठ के अनुसार रावण सीता का पिता था। देख लो, इससे भी क्या फैक्ट निकल रहा है कि रामायण जैन मूल पाठ के अनुसार रावण सीता का पिता लगता था और जातिवाद के विरुद्ध भी था। फैक्ट नंबर 3, राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो कि तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक बनाया गया था। इस पुल के मुख्य शिल्पी यानी नल और नील थे। नल और नील ऐसे वानर थे कि अगर ये कोई पत्थर या शिला जल में फेंके तो वो डूबती नहीं है, यानी जन्नत में तैरने लग जाती है। इस पुल की लंबाई लगभग 30 किलोमीटर थी और इसे बनाने में यानी 6 दिन का समय लगा था। फैक्ट नंबर 2, ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग कर दिया था, तो उसके बाद राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। भगवान राम ने सभी के लिए जीवन जीने हेतु सही रास्ते का आदर्श प्रस्तुत किया था। रामनवमी उन्हीं बातों को याद करने के लिए और अपनी जिंदगी में यानी वो बातें अपनाने के लिए, राम भगवान की जो अपनी जीवन की छवि है उसको अपनाने का दिन होता है रामनवमी। फैक्ट नंबर 1, पूरे रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण था लक्ष्मण रेखा, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं। यानी बात जब है कि जब सीता के अनुरोध पर राम हिरण को पकड़ने और मारने की कोशिश करते हैं, तो वह हिरण राक्षस मारीच का रूप लेता है। मरने के समय में मारीच राम की आवाज में लक्ष्मण और सीता के लिए रोता है। यह सुनकर सीता लक्ष्मण से आग्रह करती है कि वे अपने भाई की मदद के लिए जाएं, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भाई किसी मुसीबत में फंस गए हैं। पहले तो लक्ष्मण सीता को अकेले जंगल में छोड़ने जाने को राजी नहीं हुए, लेकिन बार बार माता सीता द्वारा अनुरोध करने पर वह तैयार हो गए। इसके बाद लक्ष्मण ने झोपड़े के चारों ओर एक रेखा खींची और सीता माता से अनुरोध किया कि वह रेखा के अंदर ही रहे, और यदि कोई बाहरी युक्ति इस रेखा को पार करने की कोशिश करेगा तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और प्लीज़ दोस्तों श्री राम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री राम।